ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है। महात्मा जी, आपने ये भी झूठ कहा है कि श्राद्ध निकालने, व्रत करने से सुख और मुक्ति मिलती है, जबकि संत जी के प्रवचनों से सुना है कि गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले, पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक शयन करने वाले का, और ना ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तथा ना उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है। भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि मनुष्य जीवन, ये ज्ञानी आत्मा थे, कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, और ना क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनने भी ये कर्मकांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता हैं और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्मकांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? अब तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे, या देखो
मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। अब यहाँ देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो, जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितर वर्ण का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रोध निकालना, पितर पूजना, वो तो मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सिर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं कि आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं। कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अगर में ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे। बतावे, मूर्ख बना रखा। एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहाँ पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को, यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुँह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे गंगा के जल को, पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ कर कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर, ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहाँ जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के, ये वहाँ स्वर्ग में
हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे, और मैं उस झोपड़ी को उस बगीची को सींच रहा हूँ। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल, ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे कि 1 लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको। तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अरे क्या क्या चल क्या रहा है इस लड़की का? अरे कोई तो रोको उसे। ये लड़की सही बोल रही है। और हद तो तब हो गई बाबा जी जब आपने कहा परमात्मा पाप नहीं काटते, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो। सब झूठ है, सब। आपको पता है हमारे शास्त्र क्या प्रमाणित करते हैं? मैं बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, 5 सूक्त 162 मंत्र 5 सूक्त 163 मंत्र 1 से 3 में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग कष्ट को नष्ट कर सकता है, और यदि कोई मृत्यु के भी निकट पहुंच जाता है तो उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। अपने आत्माओं जो ये कहते हैं कि भी प्रारब्ध के कर्म में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का दंड है। और फिर वो कहते हैं भगवान का मंत्र ले ले, जाप करा करिए, भक्ति करे, आगे सुखी हो जाएगा। अब किसी के पैर में कांटा लगा हो और गहरा लग कर टूट गया हो, उसको स्वयं मालूम नहीं है पीड़ा किस वजह से हो रही है, या उसको पता भी है कि मेरा कांटा लग गया, तो वो किसी के पास जाता है और वो ये कहता है कि तेरे पीड़ा का कारण तेरे पैर में लगा कांटा है, और कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा। जूता पहन ले ले, और जूता पहन ले, आगे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले, और फिर उसको सलाह दे जूता पहन के रखना, नहीं तो फिर लग जाएगा। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण है या इस संगत के अंदर, जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है, उनकी कह करके आयु बढ़ा रखी है पुण्यात्माओं। और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2, यहाँ देखिए। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता,
इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन अपनी अज्ञान सो चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं वैद, यहाँ वैद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वैद बूद कर देता होगा, वैद तो करे दे, वैद दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, ये भगवान की महिमा है, वैद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंदाली विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका ये दूसरा मंत्र है, दूसरा। अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ कोई नहीं याद रहा, इसका वेद लिखना भूल गए। अब देखिए, वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत, यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर, एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध, यानी घोर पाप के भी। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर दिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा। और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य, पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म, यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के,
आप अवेदन माने नाश करने वाले हो। और महात्मा जी, आपको तो ये भी नहीं पता पूर्ण परमात्मा कौन है। अच्छा लड़की, तो तुम ही बताओ कौन है पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा वो है जिसने सृष्टि की रचना की है। उस परमेश्वर का नाम है कबीर। मैं आपको प्रमाणित करती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। प्रमाण 1, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण 2, पवित्र सामवेद संख्या 359 अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, जो कबीर देव तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है, सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 17। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 18। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 19। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 20। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है। राग तिलंग महला 1 पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721, जिनका नाम है कबीर। ये दास यदि मौखिक आपको सुनाएगा तो शायद ही विश्वास हो पाएगा कि कबीर इज गॉड। अपनात्मा हमें परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। क्योंकि जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, जुलाहा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी, जो वेदों पुराणों कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ये चारों युगों में आते हैं। हमारे सतग्रंथ बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है, चारों युग में संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अब सत्सुकृत नाम से जब परमात्मा आए, उस समय एक कमल के फूल पर विराजमान हुए। ये तो उनकी एक स्थायी लीला होती है, प्रत्येक युग में करते हैं। सतयुग में परमात्मा आए, सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण, दीपिका उसकी पत्नी, दोनों, उनके संतान नहीं थी, उम्र भी काफ़ी हो गई थी, 50-60 के आसपास। और उनको परमात्मा कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर पर मिले थे, बालक रूप धारण करके, जैसा वो लीला करते ही करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो वो घर पर ले गए उठा करके। कई दिन तक उन्होंने अन्नपान कुछ नहीं किया, जलपान नहीं किया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने स्वयं ही उनको कहा कि कुंवारी गायें लाओ मेरे लिए। अब कुंवारी गायें लाई गई, बछिया, उसने दूध देना शुरू किया। उससे परमात्मा ने दूध पान प्रारंभ किया, क्योंकि कुंवारी गायें एक पवित्र गाय मानी जाता है, पवित्र पशु, और उससे परमात्मा सतलोक से दूध भेजते हैं अपना आत्मा। अभी तो विज्ञान ने इतना ही जो प्रोग्रेस की है
कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, और परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है ऐसे ही। वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है, और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर बताते हैं त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंदर नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही अगले त्रेता के अंदर वेदविज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे, और जो उनकी पत्नी दीपिका थी वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा, सूर्य नाम हुआ उसका। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक वाल्मीक था, भिक्षु नाम का वाल्मीक, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे प्रवेश होने से वो वाल्मीकि कहलाए। अब ये जाति तो हमने बना रखी, भगवान के लिए सब जीव बराबर हैं, एक जैसे हैं। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा चाहे किसी मजहब जाति धर्म में हो वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे। सुदर्शन नाम का एक भक्त, उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहाँ सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दीक्षिणा उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे। दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज़्यादा ईर्षा रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्षा रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अपभ्रंश करके जैसे
कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर, जिस कारण से गौरी शंकर सरस्वती ने अपने निर्वाह के लिए, तो नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुल्हाए का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा अपना, परमात्मा के जो मुँह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है, और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था, और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा अष्टानंद नाम के अष्टानंद ऋषि, वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहाँ आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहाँ बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहाँ पहुँचे हुए थे, अष्टानंद जी वहाँ बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही अक्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती है। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी। ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल्दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे। फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आँखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल पड़े। स्वामी रामानंद जी के पास गए
और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे में। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा। कोई ऊपर से अच्छी आत्मा देव आए हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म ले करके उन्होंने यहाँ लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान